6 महीने पहले पाकिस्तान गई अंजू। भारत से पाकिस्तान जाने के बाद फातिमा बन गई अंजू। अंजू को लेकर के कई सवाल हैं। पहला सवाल, भारत वापस आने के बाद क्या देश की सुरक्षा के लिए अंजू खतरा है? दूसरा सवाल, वापस आकर के अंजू कहां चली गई? तीसरा सवाल, क्या अंजू की मुलाकात घर वालों से हुई या फिर नहीं? एक और सवाल, अंजू को पति ने अपनाया या फिर नहीं? अंजू को लेकर के और क्या क्या जानकारियां आ रही हैं? क्या अंजू ग्वालियर में है? क्या अंजू दिल्ली में है? क्या अंजू अमृतसर में है? या फिर अंजू वापस पाकिस्तान चली गई? अंजना, अंजू कहाँ है? सर, जब से वो एयरपोर्ट पर देखा गया था लास्ट, उसके बाद से वो कहीं लापता हो गई हैं। कहाँ छिपी हैं नहीं पता अभी तक उनका। कि अब लोग उसे ढूंढ रहे हैं, एजेंसियां भी उसे ढूंढ रही हैं, मीडिया भी देख रही है कि कहाँ गई है वो। अब मेरा सवाल ये है कि पहले तो भारत आई क्यों है वो? ठीक है, अगर भारत आई है तो फिर लापता क्यों है? और जब उन्हें सामने ही नहीं यानी तुम्हें ऐसा लगता है कि अंजू में कुछ सस्पेंस है? बिल्कुल। जैसे उनका पाकिस्तान जाना, फिर वहां से वहां जाना, शादी करना, फिर उनका शादी से इनकार करना कि मैंने शादी नहीं की है, फिर अपने बच्चों के लिए भारत आना, अब फिर वहां से लापता हो जाना। अंजना को एक शक ये है कि अंजू का वापस भारत आना अपने आप में बहुत बड़ा सस्पेंस है। ये अंजना का कहना है। कई सवाल उठा रहा है मेरा न्यूज रूम। अंजू कहाँ है कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। भारत आने के बाद किस किस से मुलाकात की नहीं पता। क्या किसी से फोन पर बात हुई नहीं पता। मेरे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट दानिश रिजवी हैं। दानिश, भारत आने के बाद अंजू ने किस किस से बात की? क्या अंजू के पास में कोई मोबाइल फोन है? क्या अंजू ने पाकिस्तान में नसरुल्लाह से संपर्क किया या फिर नहीं? क्या अंजू की पूरी पर्सनालिटी में, अंजू के पाकिस्तान जाने में, वापस भारत आने में कुछ सस्पिशियस है? अंजू जब से भारत लौट के आई है ना, तो उसके घर वाले उसको एंट्री के बुला रहे हैं, और साथ साथ जो जिस सोसाइटी में उसके घर वाले रहते थे उस सोसाइटी के लोगों ने बैन लगा दिया है। पति मिलने से इनकार कर रहा है, बच्चे भी उससे मिलने से गुरेज कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल, पति ने उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करा ली है। पुलिस कह रही है कि हम जल्द से जल्द। और पिता और भाई उससे बिल्कुल गुस्से हैं, नाराज हैं, और मिलने से पहले ही उन्होंने इनकार कर दिया था कि अब वो, पिता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अब वो मेरे लिए मौत मर चुकी है, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। अब ऐसे में सवाल है कि अंजू अब करेगी क्या? क्या वो अब जो बच्चों का हवाला देकर भारत आई कि बच्चों से मिलना चाहती है कि अगर बच्चे मेरे साथ चलना चाहते हैं तो मेरे साथ चलें, अगर यहाँ रहना चाहते हैं तो यहाँ रहें। तो कई सवाल है कि क्या वो भारत आकर ये इस मामले में भारत आई है इसके बच्चों से मोहब्बत करने, या ऐसा तो नहीं कि कुछ नसरुल्लाह या पाकिस्तान के ISI वालों ने या किसी ने उनको यहाँ भेजकर कुछ खुफिया रिपोर्ट। यानी दानिश का ये कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने अंजू को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया हो। हालांकि क्रॉस बॉर्डर लव की पिछले 6 महीने में कई कहानियां आई हैं। कहानी अंजू नसरुल्लाह की भी है, कहानी सीमा हैदर और सचिन मीणा की भी है, कहानी और भी कई हैं। कहानी सोनिया अख्तर की भी है जो बांग्लादेश से आकर के भारत में है। लेकिन अंजू की कहानी में कई सस्पेंस है। अपूर्वा, अंजू को लेकर के एक बात यह चल रही है कि अंजू को भारत में असल में ISI ने मोहरा बना करके भेजा। क्या इतना भर है, या फिर अंजू का आना और जाना सिर्फ इमोशनल चश्मे से ही देखा जाए? नहीं, अभी इस पॉइंट में तो हम उसको इमोशनल वे में नहीं देख सकते। हो सकता है पाकिस्तान वालों ने उसको एजेंट के रूम में ही भेजा होगा, क्योंकि सडनली इतने महीने बाद रहने के बाद आप पहले तो चले गए अपने बच्चों को छोड़ के, तब आपको नहीं याद आया उनकी। आफ्टर इतने मंथ के बाद आपको सडनली याद आ गया, बैक टू इंडिया, और अभी आने के बाद भी पता नहीं है कि आप वो हैं कहाँ पे। तो ऑब्वियसली इसमें तो शक तो पैदा हो ही रही है। हमें भी ऐसा लग रहा है कि मे बी एज अ एजेंट उनको भेजा ही गया होगा। मेरा कहना है कि मैं तो समाओ सचिन को और उसको सही मानती हूँ। एटलीस्ट वो अपने बच्चों को तो लेके आई। चलो हस्बैंड को छोड़ा, दैट्स वो अलग, लेकिन इसको इतने महीनों के बाद याद आ रहा है। यानी एक पाकिस्तानी भाभी जो है भारत में आ जाए तो वो ठीक है, लेकिन हिंदुस्तानी अंजू वहां फातिमा बन जाए तो उसे शक के नजरिए से अपूर्वा देखेगी। सर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं उसको सही बोल रही हूँ इसके, बट मैं ये बोल रही हूँ समा वो उसने सही किया कि वो अपने बच्चों को तो लेके आई। हस्बैंड को छोड़ा, इसने तो अपने बच्चों तक को। ठीक कह रही हैं कि अंजू ने तो अपने बच्चे तक को भी छोड़ दिया था। आकांक्षा भी इस पूरी खबर को ट्रैक कर रही है, लेकिन उनसे पहले अमन कहाँ है अंजू? किस हाल में है अंजू? नसरुल्लाह के पास में है अंजू, या फिर अरविंद के साथ में है अंजू, अपने पिता के साथ है, अपने भाई के साथ में है? अंजू कहाँ है? क्या कुछ पता चल पाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जांच एजेंसी ने अंजू को पहले ट्रेस किया, उसके बाद कुछ जांच की जा रही है कहीं अननोन जगह पर ले जा करके?
मेरा मानना ये है कि अंजू आई यहाँ वापस क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हो सकता है कि वो 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने की बीजे पे गई हो, वो फिर से रिन्यूअल करवाने के लिए आई हो। वो अंडरग्राउंड इस वजह से भी हो सकती है कि उनका जैसे वीज़ा रिन्यूअल हो जाएगा और वो फिर से रिटर्न पाकिस्तान चले। यहाँ उनका आने का मकसद सिर्फ एक ही यही हो सकता है कि वो वीज़ा फिर से अप्लाई करके परमानेंट वो पाकिस्तान में जाने के विचार कर रहे होंगे। मेरा तो यही मानना है अभी तक। आकांक्षा, सबसे पहले आप अपना काम पूरा करें। पहले आप टिकर की पट्टी चलाइए जो आपकी मेन ड्यूटी है, उसके बाद आपसे अंजू पर बात होगी। अंजू, आकांक्षा माफ कीजिएगा, अंजू को लेकर के एक अभी अपूर्वा कोलीग हैं, उनका ये कहना है कि अंजू आईएसआई की एजेंट हो सकती है। दानिश अभी हमारे सामने थे, दानिश का ये कहना था कि शक की सुई गहराती है। क्या आपको वाकई में लगता है कि अंजू को एक सब्जेक्ट आईएसआई ने बनाया होगा, पाकिस्तान ने एक मोहरा बनाया होगा, ट्रेंड करके भेजा होगा? क्या आपको लगता है ऐसा? अभी तक जितनी भी इस स्टोरी को हमने कवर किया है और जो जो फैक्ट सामने आए हैं उससे तो कहीं ना कहीं शक होता है, संदेह होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो पाकिस्तान से अंजू की तस्वीरें सामने आई थी उसमें भी उनको एक बड़ा घर मिलता है, वहाँ पर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो खुद एक गरीब देश है। वहाँ के लोगों के पास अपने लिए नहीं है, वो किसी दूसरे देश से आई एक महिला को, और वो भी जो बागी होके आई है, इतना सब कुछ दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें डाइसी लगता है, उसमें कहीं ना कहीं शक होता है कि आईएसआई का कोई प्लॉट है और अंजू को किसी योजना के तहत शायद भारत भेजा गया है, किसी जासूसी के लिए भेजा गया है, उनका ब्रेन वॉश किया गया है। अंजू एक ऐसा किरदार जिसे लेकर के पूरे न्यूज रूम में शक की सुई गहराई है। अंजू एक ऐसा किरदार, मेरे कोलीग्स का ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अंजू एक ऐसा किरदार, भारत से पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान से वापस लौटना, उसके बाद गायब हो जाना, हिंदुस्तान की ये सबसे बड़ी खबर है। आगे भी अंजू केस की इन्वेस्टिगेशन हम करते रहेंगे। नमस्ते।